बच्चों हम पंचदशी क्लासेस पे आपके लिए मैथ की क्लासेस लेके आ रहे हैं। इस संदर्भ में आपका पहला टॉपिक हमने लिया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जिसमें हम वर्गमूल और वर्ग दोनों निकालना सीखेंगे। परिचय आपसे बाद में हो जाएगा, पहले हम पढ़ाई की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने कुछ स्क्वायर लिख रखे हैं, दिख रहे हैं आपको। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे ही इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं 8 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 64, 9 का 81। ये सब बातें आप जानते हो, है ना, इसमें कुछ नई बात नहीं है। नई बात जो सीखने की है वो ये है कि यहाँ मैं केवल 1 का स्क्वायर लिखना नहीं चाह रहा, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब हम किसी ऐसी संख्या का वर्ग करते हैं जिसके इकाई के स्थान पर 1 हो, तो हमें उसकी वर्ग संख्या में निश्चित तौर पर 1 ही प्राप्त होता है। देखिए अगर मैं 11 का वर्ग करता हूँ तो बच्चों क्या मिलेगा 121, ठीक। इकाई के स्थान पर क्या है 1 है। और किसी बड़ी संख्या का कर लीजिए, 31 का स्क्वायर कर लेते हैं। अगर मैंने 31 का स्क्वायर करा तो मुझे क्या मिलेगा 961, जिसके इकाई के स्थान पे क्या है 1, ठीक। तो अगर मैंने क्या बताया आपको कि अगर कितनी बड़ी क्यों ना हो संख्या, उसके इकाई के स्थान पर यदि 1 है तो वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसके इकाई के स्थान पर भी निश्चित तौर पर 1 ही होगा। ऐसा ही मैंने 2 का स्क्वायर लिख रखा है जिसके वर्ग आ रहा है 0,4, अर्थात कोई भी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 2 है और उसका हम वर्ग करना चाहते हैं तो वर्ग संख्या में एक चीज़ निश्चित है कि इकाई के स्थान पर 4 आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं 22 के इकाई के स्थान पर 2 है बेटा, तो देखिए आप 22 का स्क्वायर 484 होता है, ठीक। तो इकाई के स्थान पे क्या मिल गया हमें 4 मिल गया। ऐसे ही आप 32 का ले लीजिए, किसी भी संख्या का ले लीजिए। अब मैं ये तो नहीं कहता कि मुझे बहुत बड़े बड़े स्क्वायर याद हैं या हमें करने पड़ेंगे, उसकी आवश्यकता नहीं है, उसको हम निकालना सिखा देंगे आपको। 32 का स्क्वायर है 1024, ठीक बेटा। तो ये 4 आ गया। और भी कोई नंबर लेके देख सकते हैं, और लेता हूँ मैं। आप देखिए इकाई के स्थान पे आपको यहाँ 4 दिखाई दे रहा है और इसका वर्ग करा तो क्या आ रहा है 6। तो अब देखिए दुनिया का कोई भी नंबर जिसके इकाई के स्थान पर 4 हो और उसका हम क्या करें वर्ग करें, तो हमें इकाई के स्थान पे क्या प्राप्त होना चाहिए 6 प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 14 एक नंबर है जिसका इकाई का स्थान क्या है बेटा 4, इसका मैंने वर्ग करा, 14 का वर्ग कितना होता है 196, आगे। और देखिए और ले लेते हैं 24 का स्क्वायर, है ना, तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 376, इकाई के स्थान पर 6 आ गया। इस तरीके से हम क्या सीखेंगे, अब जैसे हमारे पास कोई वर्ग संख्या होगी तो उसका वर्गमूल निकालना सीखेंगे। पहले हम ये सारी बातें क्लियर कर लेते हैं। मैं इसको हटा दूं, देखिए आगे अब हम लेते हैं 8, इकाई के स्थान पे जब 8 होगा, यहाँ पर देखिए आप 8 का स्क्वायर तो क्या आ रहा है 4 आ रहा है, यानी 64 है ना, 4 आ रहा है। तो इसमें देखेंगे 18 का स्क्वायर कर लेते हैं बेटा। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, कितना होता है बेटा 324। ऐसे आप 28 का स्क्वायर करें, 28 का वर्ग कितना होगा 784, इकाई के स्थान पे 4 आ रहा है। और किसी बड़ी संख्या का भी करेंगे तो भी 4 ही आएगा। अच्छा ठीक। तो अब देखिए अब क्या लाभ हुआ मुझे, इन सब चीज़ों से लाभ क्या हो रहा है। अगर मेरे पास कोई बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हुई है जो कि पूर्ण वर्ग है, ये पहले सुनिश्चित कर लें कि वो संख्या पूर्ण वर्ग हो। जैसे कि मैं एक संख्या लिख के दिखाता हूँ आपको। एक संख्या है मेरे पास, मैं वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा आपको अभी। 5 3 3 6 1, ठीक। तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, ऐसा कि मैंने आपको बता दिया। तो अगर ये पूर्ण वर्ग है तो इसका जब वर्ग किया गया होगा तो कौन सी संख्या का वर्ग किया होगा जिसके इकाई के स्थान पर या तो 1 रहा होगा, ठीक, या फिर 9 रहा होगा, है ना। 1 का वर्ग करने पर 1 प्राप्त होता है इकाई के स्थान पे, या 9 का वर्ग करने पर 1 प्राप्त होता है ना, 81। तो देखिए अब ये जो है मेरे पास यहाँ पर 2 संभावनाएं आ रही हैं कि भैया ये किसी ऐसी संख्या का वर्ग है जिसके इकाई के स्थान पे या तो 1 है या फिर 9 है। तो हम दोनों संभावनाओं को यहाँ लिख लेते हैं। ये संभावनाएं हैं मेरे पास, पहली 1 इकाई के स्थान पर और यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक। ऐसा करने से मेरे 2 अंक ये रहे इकाई के, ये वाले जो शुरुआत के 2 अंक हैं ये यूज्ड मान लिए जाते हैं, उपयोग किए हुए मान लिए जाते हैं। इसके बाद आता है मेरे पास जो बचा क्या है 533, ठीक। अब मुझे ये देखना पड़ेगा, हालांकि थोड़ा बड़ा स्क्वायर है लेकिन कोई बात नहीं। 533 तो किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है,
देखिए 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, कितना होता है बेटा 529, और 24 का स्क्वायर क्या होता है 576। ठीक, इन दोनों संख्याओं के बीच में आता है 533। क्लियर। तो अब इन दोनों जिनके बीच में आता है उन दोनों में से शुरुआत में तो हम लेते हैं छोटी वाली संख्या। कौन से लेते हैं? छोटी संख्या। ये आ गई 23। ठीक है, अब मुझे सेलेक्ट करना है कि मैं 1 लूँ या 9 लूँ, छोटा लूँ या बड़ा लूँ। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि जो 533 है मेरी जो संख्या है ये वाली, ये छोटे वाले के ज़्यादा पास है कि बड़े वाले के? छोटे वाले के ज़्यादा पास है ना, 529 के ज़्यादा पास है। तो छोटा वाला लेंगे किस में से? 1 और 9 में से। तो हमारा यहाँ पे एक अंक आ जाएगा। एक यहाँ पे 2 संभावनाएं थी ना, 1 और 9, तो इसमें से सेलेक्ट करना था, तो छोटा वाला सेलेक्ट करा हमने। क्यों? क्योंकि हमारा जो नंबर बचा 533 वो 23 और 24 में से देखना था किसके स्क्वायर के पास है। तो छोटे वाले के पास है तो हमने 23 लिया था पहले, तो वो तो छोटा ही लेना है, और छोटे वाले के पास है इसलिए 1 और 9 में से भी छोटा लेंगे था। और एग्जाम्पल लेते तो हमारा उत्तर आ गया 231। 231 का वर्ग है कौन? 53361। अगला और नंबर लेते हैं, छोटा सा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, देखिए अब है हमारा अगला नंबर, जैसे मान लीजिए मैंने 2744 लिया, 2744। ठीक, इकाई के स्थान पर क्या है इसमें? अच्छा, 2 संभावना लिखनी है, पर 4 है। तो 4 कब आया होगा? या तो 2 का वर्ग किया गया हो, ठीक, इकाई के स्थान पे, या तो 2 रहा हो या फिर 8 रहा हो। तो दोनों संभावनाओं को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, है ना, 2 और यहाँ पर 8। ठीक बेटा, तो ऐसा करने से हमारे कितने अंक यूज हो जाते हैं? 2 अंक यूज हो जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया 44 यूज हो गया, बचा क्या? 27। अब 27 का तो आप आराम से बता सकते हो कि किस किस के स्क्वायर के बीच में है। 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर है ना, 6 36, इन दोनों के बीच में। अब आप मुझे एक बात बताइए कि इन दोनों में से कौन सा लेते हैं? 5 और 6 में से छोटा वाला लेते हैं, अभी बताया था है ना, 5 ले लिया। तो यानी कि दाहिने का अंक जो है वो तो सुनिश्चित हो गया। अब 25 और 36 में से किसके ज़्यादा पास है? 27। किसके ज़्यादा पास है? 25 के, छोटे वाले के, तो इसमें तो छोटा वाला है। यानी कि 27 और 44 जो वर्ग है वो किसका है? अवन का वर्ग। ठीक, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए मैं कुछ और एग्जाम्पल लेता हूँ। अभी छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैंने, आप थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। ठीक, एक नंबर लिख दिया मैंने यहाँ पर 103,684। ठीक, हमें पता करना है कि किसका वर्ग है, ये पता करना है, यानी कि ये क्या है, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक, तो वर्गमूल निकालने के लिए 4 कब कब आता है, ये वाली बात हम अभी करके चुके हैं। 4 आता है या तो इकाई के स्थान पे 2 रहा हो या 8 रहा हो। तो देखिए जरा, मैंने दोनों संभावनाएं यहाँ लिख दी, 2 और 8। ठीक, ऐसा करने से मेरे 2 अंक यूज होगा। 1036 ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आएगा? ये आएगा एक तो जो हमारा 32 का स्क्वायर है, 32 का स्क्वायर है 1024, और बताओ बेटा 33 का स्क्वायर के बीच में। ठीक, आ गया 1089, इनके बीच में। तो इन दोनों में से कौन सा लेते हैं? छोटा वाला 32, और 1024 और 1036 ये लिखा हुआ है ना, ये दोनों पास में है, वही 89 तो बहुत दूर है, तो छोटे वाले के पास में तो ये छोटा ले लेंगे। यानी हमारा उत्तर हो जाएगा 322। ठीक, कितनी बड़ी संख्या हो उसका स्क्वायर रूट हम आराम से निकाल सकते हैं। बस शर्त ये है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। अगर पूर्ण वर्ग नहीं होगी तो इस वाली जो टेक्निक है इससे आंसर गलत आ सकता है। ठीक है, आ सकता नहीं, आएगा, गलत आ जाएगा। तो देखिए अगला, अब हम एक और नंबर लेके दिखाएं आपके सामने। क्या है नंबर? 2, 4 और 3, 6। संभावना देखिए क्या क्या, एक तो है 6 और एक है 4। ठीक है, ऐसा करने से हमारे 2 डिजिट यूज हो गए, और ये आ गया 243। ये किस किस के वर्ग के बीच में आता है बेटा? 243। तो 14 का वर्ग कितना था? 196, और 15 का होता है 225। तो 15 का लो पहले, 15 का वर्ग 225,
और फिर 16 का वर्ग कितना होगा 256, ठीक है, ये हो गया 256 पंजाब भाई 6 ठीक क्या गया। तो 2256 इन दोनों में से 15-16 में से क्या लेंगे छोटा वाला, तो 15 तो हमने ले लिया, ये आ गया। अब हमें देखना है 6 लें या 4 लें, तो 225 के ज़्यादा पास है 243 है, 256 के ज़्यादा पास है ना। 25 से कितने की दूरी पर है 18 की दूरी पर, और यहाँ से कितने की दूरी पर है ये 7 से 11 की दूरी पर है ना, तो बड़ा वाला लेना है, यानी 156 का वर्ग है 24336। इस तरीके से हम किसी भी नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक, बस वो मूल वर्ग होना चाहिए, ठीक। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ स्क्वायर निकाल। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 93, ठीक, इसका वर्ग निकालना है। हमारे पास सवाल आया कि भाई 93 का वर्ग बताओ, कि सर हमें वर्ग याद नहीं होते तो हम वर्ग का क्या करें, इतने बड़े बड़े वर्ग हम याद नहीं कर सकते, क्योंकि 30 तक तो याद करने पड़ेंगे, 30 के बाद की बात कर सकते हैं, 30 तक तो करना पड़ेगा 93। तो हम क्या करेंगे, देखिए 93 है, इसको बीच में से तोड़ लिया, ठीक, यह 9 और यह 3, तो 9 का वर्ग कितना हो गया 81, और 3 का कितना हो गया 09, क्या हो गया 09, ऐसे लिखना, 2 प्लेस पे लिखना 09, ठीक। अब बताइए मुझे 9 तिया कितने होते हैं 27, कितने होते हैं 27 को डबल करना बेटा कितना हुआ 54 को लिखना है यहाँ 54, ठीक, एक प्लेस छोड़कर 9 के नीचे कुछ नहीं लिखना है, इकाई का स्थान छोड़ देना, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा 9 4 5 और 6 8,649, ये हमारा आंसर है 17, ठीक। किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं इससे। तो मैं ये तो नहीं कहता कि अब 273 का वर्ग निकाल लोगे या 879 का वर्ग निकाल लोगे, वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। जो लोग कहते हैं कि 1 सेकंड में वर्ग निकालना चाहिए, ऐसा नहीं है, कुछ नंबरों का निकल सकता है, जिसका निकल सकता है मैं बता रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए एक नंबर ले लिया हमने, कोई पहले 2 अंकों के ले लेते हैं ना, एक नंबर लिया 67, इसका वर्ग करना है तो पहले से बीच में से तोड़ लें। 6 का बताओ 36, 7 का बताओ 49, 6 सत्ते 42, 42 का डबल करा 84, कहाँ लिखा यहाँ पर, आया 9 4 4 8 8 14 4 ऐसा लगे 1 44 46, ठीक। अब देखो इकाई के स्थान पे क्या था 7 था, तो इसके बारे में क्या आया 9, और यही बात हम यहाँ पे भी बता रहे थे 7 का वर्ग है तो उसके इकाई के स्थान पे क्या था 9 था। इस तरीके से 2 अंकों की और 3 अंकों की बहुत सारी संख्याओं का जो है वर्ग निकाल सकते हैं। और देखते हैं, अच्छा जो जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पे 5 होता है ना, उनका तो बहुत ही आसान है, देखो बताता हूँ मैं। एक संख्या लिख लो जिसके इकाई के स्थान 5 है, जैसे 125 3 अंकों की, तो इसका वर्ग लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले 5 का वर्ग लिख लीजिए आप, क्या आ गया 25, ठीक। यहाँ पर जो लिखना है, जैसे बचा क्या है 12 बचा है 125 में से 5 लेने के बाद, और उसका वर्ग लिखा 25 5 का, तो 12 की एक बड़ी संख्या यानी 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 13 की मल्टीप्लाई आ रही है 156, क्या आ रही है 156, यहाँ लिख दीजिए, आंसर आ गया 156 25, किसी भी संख्या का तो 115 का वर्ग निकालना है। तो 5 के लिए अपने क्या लिखते हैं पहले 25, अब 11 बचा, 11 की गुणा कैसे करनी बेटा 12 से, कितनी होती है 132, तो ये आ गया 13 225, ठीक है। 135 का वर्ग निकालना है ना, 5 का क्या लिख दिया आपने 25, और अब बचा क्या 13 की 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 182, ये आ जाएगा 1825, ठीक। तो 5 जिसके इकाई के स्थान पर है उसका तो निकालना बहुत आसान है। जैसे कोई छोटी सी 2 अंकों की लिखी 65, तो ओरल निकल जाएगा 65 के स्क्वायर की, तो ये 65 का है ना, 65 का स्क्वायर निकालना कितना आसान है। देखिए 5 का लिखा आपने 25, और 6 की एक बड़ी संख्या 6 की मल्टीप्लाई करी किससे 7 से, 6 सकते 42 25 आंसर। और देखो ये 4 का वर्ग निकाले
तो 95, पहले 5 के लिए क्या लिखा 25, 5 के मल्टीप्लाई 9 के मल्टीप्लाई 9 बचा ना, 9 के मल्टीप्लाई किससे करोगे, एक बड़ी संख्या से, 9 10 से, ठीक है। तो ये वर्ग और वर्गमूल निकालने के ये कुछ छोटे से मेथड थे। तो अगर आपको क्लास पसंद आए तो अपनी राय जरूर रखिएगा और हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, ठीक। चलो, धन्यवाद।